नमस्कार, मैं हूँ वंदना पांडे। दर्शकों, जिस तरह से आज एक बड़ी घटना घटी, वो भी कोर्ट परिसर के अंदर संजीव माहेश्वरी जीवा की हत्या कर दी गई और शूट आउट किया गया है लखनऊ कोर्ट परिसर के अंदर। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो ये कि सिक्योरिटी सबसे पहला और अहम सवाल हो जाता है कि आखिर जब ये शूट आउट हुआ था तो वहाँ पर सुरक्षा कर्मी थे, वो क्या कर रहे थे और सुरक्षा के किस तरह से इंतज़ाम किए गए थे जो परिसर के अंदर हत्याकांड हो गया। इसके साथ ही साथ सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये भी उठता है कि जब संजीव को मारा गया था तो उस दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट जो थी वो क्यों नहीं यूज़ की गई। इसके साथ ही साथ पुलिस कस्टडी में चूँकि हत्या की गई तो सवाल पुलिसकर्मियों पर भी उठ रहा है, लापरवाही पर भी सवाल उठ रहा है। सवाल इस तरह के कि अगर अतीक अहमद की जब हत्या हुई थी तब भी इसी तरह का कुछ वाक़या हुआ था, उस दौरान भी जो हत्यारे थे वो मीडियाकर्मी बनकर आए थे और कुछ इसी तर्ज पर इस बार भी देखा गया। जो हत्यारे थे, जो बदमाश थे, वो बनकर आए थे वकील और वकील के रूप में उन्होंने शूट आउट किया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई पूरे कोर्ट परिसर के बाहर और अंदर। पूरी फोर्स तैनात कर दी गई। इसके साथ ही साथ सवाल कई सारे उठते हैं कि जब अतीक की हत्या हुई थी उस दौरान भी कुछ ऐसा ही देखा गया था, तो सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई थी, बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं यूज़ की गई थी। इसके साथ ही साथ पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाना कई अहम सवाल खड़े कर देता है पुलिस कर्मियों की लापरवाही पर। और कैसे पता चला था, असलहा कैसे पहुंचे कोर्ट परिसर के अंदर और जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई, बहुत सारे सवाल हैं। और अतीक अहमद हत्याकांड जब हुआ था तब उस दौरान से सीख लेते हुए संजीव को क्यों नहीं बुलेट प्रूफ दी गई थी और इसके साथ ही साथ सुरक्षा के इंतज़ाम क्यों नहीं किए गए थे। ये क्यों नहीं ध्यान रखा गया था कि जो हत्यारे हैं वो किसी भी वेश में आ सकते हैं, क्योंकि जब हत्याकांड हुआ था अतीक अहमद और अशरफ का तब मीडियाकर्मी करके पहुंचे थे और इस बार वकील के रूप में पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात, ये हत्या कराने वाला आखिर कौन है, किससे रंजिश थी, बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि अब जांच पड़ताल की जाएगी, जांच पड़ताल करने के बाद ही जो मुख्य आरोपी है वो भी सामने आएगा। एक बच्ची इसकी चपेट में आ गई, 4 से 5 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और एक सिपाही भी घायल हो गया है जिसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। क्या कुछ होता है, देखने वाली बात होगी।